गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग का जो बिहार की अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक है हमारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार लोक सेवा जो है बिहार लोक सेवा आयोग जो पटना तथा केंद्रीय लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा जो संचालित लोक सेवा आयोग प्रतिस्पर्धा जो परीक्षा है, सबका जो परीक्षा होता है ना, उसमें आरंभिक जो प्रीलिम्स जो परीक्षा में उत्तीर्ण जो महिलाएं प्रत्याशियों को प्रोत्साहन हेतु उन्हें मुख्य परीक्षा को प्रोत्साहन हेतु करने के लिए वास्ते बिहार लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिलाएं जो है उन्हें एक मुश्त 50,000 रुपये और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण महिलाओं को एक मुश्त 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें यह है कि बिहार जो लोक सेवा आयोग है और जो पटना और केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो आपका बीपीएससी और यूपीएससी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो दिल्ली में होता है, संचालित किया जाता है। इसमें लोक सेवा में जो इसका जो परीक्षा होता है उसमें जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स निकालने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें जो उत्तीर्ण हुए महिलाओं को 50,000 रुपये और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स निकाल ली जो महिलाएं हैं उन्हें 1,00,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने आगे मुख्य परीक्षा को निकालने के लिए ये सहयोग के रूप में बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें जो मुख्य है सिविल सेवा प्रोत्साहन में और आरंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण के लिए महिलाओं को 50,000 बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। जो प्रीलिम्स निकाल ली है मेंस की तैयारी करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में उन महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री जो वृद्धजन पेंशन योजना है इसको हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सर्वव्यापी पेंशन योजना है। इसकी शुरुआत जो है शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल 2019 में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल 2019 में। 60 वर्ष और अधिक आयु में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दिया जाएगा। जो 60 वर्ष से वो जो अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें ये योजना का लाभ उठाएंगे। जो सरकार किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा का योजना का लाभ नहीं उठा रहे, जो क्या करेंगे, जो सरकारी जो ये पेंशन वही लोग लेंगे जो सरकार की अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा या योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, मतलब कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं, सरकार द्वारा कुछ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें ये पेंशन दिया जाएगा। राशि जो है ये 60 साल से 69 वर्ष की आयु के लिए जो है 60 साल से 79 वर्ष की आयु के लिए 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक के लिए 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना है ये अप्रैल 2019 में लागू किया गया था। 60 वर्ष से 79 वर्ष जो इस बीच में जो लोग होंगे उन्हें 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक जो लोग हैं उन्हें 500 रुपये प्रति माह जो है ये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत। ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार जो है महिलाओं का अधिकार, इसमें पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण। जो आरक्षित रोजगार है, आरक्षित रोजगार इसमें ये है कि जो पंचायती राज संस्था है उसमें स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। कितना? 50% आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं के आरक्षण के लिए प्राथमिक जो विद्यालय है, जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 50 वहाँ पर भी जो रिक्तियाँ हैं उसमें 50% जो है महिलाओं का आरक्षण है। 50% महिलाओं का आरक्षण है। और पुलिस सिपाही में तथा उप निरीक्षक रैंक जो है, पुलिस जो है आपका सिपाही, पुलिस में सिपाही और उप निरीक्षक रैंक में 35% आरक्षण भी उन महिलाओं को दिया जाएगा। और 7 निश्चय योजना के अनुसार सभी सरकारी नौकरियों में 7 निश्चय जो योजना है उसके तहत जितना भी नौकरी है उसमें नौकरी में जाति के निरपेक्ष महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यह है कि पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का भी प्रावधान दिया जाता है। 50% आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है,
और महिलाओं के आरक्षण जो है उसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की रिक्ति के में 50% जो है महिला शिक्षिका लिए जाएंगे। और पुलिस सिपाही हो गया और उप निरीक्षक रैंक के लिए 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है। और जितने भी 7 निश्चय योजना के अनुसार जितने भी सरकारी नौकरी है उसमें भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना, इस योजना की शुरुआत पटना में आयोजित किया गया। इस योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है? पटना में आयोजित किया गया है। 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला कनेक्टिविटी 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला कनी एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान इसी योजना के तहत सभी विजेताओं जितने भी विजेता हैं सभी विजेता और ओलंपिक खेलों में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और राष्ट्रीय खेल, वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप और कनीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने का बात किया गया है। ठीक है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना में क्या है कि आप ये उसका शुरुआत पटना में आयोजित किया गया और 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला कनेक्टिविटी में जो 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला कनी जूनियर हो गया जूनियर एथलेटिक्स में प्रतियोगिता के दौरान इस योजना के तहत सभी विजेताएं जीते। ओलंपिक खेल हो गया, जो बिहार के जो है खिलाड़ी वे अगर ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय खेल और वरिष्ठ जो आपका जो है सीनियर जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जूनियर को कनी कहते हैं, कनी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वे अगर मेडल लेके आते हैं तो उन्हें 18वीं राष्ट्रीय जो है आपका अंतर जिला राष्ट्रीय जूनियर के तहत एथलेटिक्स जितने भी प्रतियोगिता में के दौरान जो भी विजेता मेडल लेके आ रहे हैं इन सब खेलों में उन्हें बिहार सरकार द्वारा नौकरी देने की बात की गई है, उन्हें नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का यही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। अब आते हैं हम लोग दशरथ मांझी कौशल विकास योजना। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, इसमें क्या है, इस योजना में कौशल विकास और विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण के लिए महादलित समुदाय जो है उनके सदस्यों को रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ाने के मकसद के दौरान शुरू किया है। इसमें क्या है, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत इसमें क्या हुआ है कि योजना इसमें कि योजना को कौशल विकास विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण के जरिए महादलित समुदाय में सदस्यों को रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए मकसद से शुरू किया गया है। ये दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, इसका योजना का क्या है कि इसमें जो भी महादलित जो समुदाय के जो सदस्य हैं उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसका प्रशिक्षण मकसद ये है इसमें जो रोजगार प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाने का मकसद से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी जो प्रोत्साहन योजना है, इस योजना के तहत शिक्षा जारी रखने के लिए प्रथम श्रेणी में जो भी पास करेंगे, जो माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 10,000 रुपये, जितने भी अल्पसंख्यक जो विद्यार्थी उन्हें 10,000 रुपये, और प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट मतलब इंटर में पास करने वाले जो उत्तीर्ण जो होने वाली जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन में 50,000 रुपये। मुस्लिम हो या लड़की जितने भी है महिलाएं हैं उन्हें 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में क्या है कि इसमें जो प्रथम श्रेणी से जो आपका जो मैट्रिक का जो एग्जाम में उत्तीर्ण करेंगे अल्पसंख्यक विद्यार्थी उन्हें 10,000 रुपये, और इंटरमीडिएट में जो उत्तीर्ण होने वाली जो महिलाएं जो लड़कियां जो है उन्हें 25,000 रुपये दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन में पास होने वाले को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं, 9वीं कक्षा में जो पढ़ रहे बालिकाएं हैं मतलब लड़कियां हैं, उन्हें साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये की राशि प्रदान किया जाएगा। जो 9वीं कक्षा में जो 9th क्लास में जो भी जो बालिकाएं हैं उन्हें साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री जो है बालिका और
बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका और बालक पोशाक योजना के तहत इसका आरंभ 2008-9 में किया गया था। कब किया गया? 2008-9 में किया गया था। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक छात्राओं के लिए किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं के लिए किया गया है। इसमें इसका जो न्यूनतम 75% उपस्थिति, जिसका जो न्यूनतम 75% उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को पोशाक खरीदने के लिए 1000 रकम बैंक में भेजी जाती है। जिस विद्यार्थी का 75% से उपस्थिति रहने पर कक्षा 1 से 8 में पढ़ने जितने भी छात्रा हैं, जो जितने विद्यार्थी हैं, उन्हें 1000 रुपये बैंक में भेजा जाएगा। एक आरंभ कब किया गया? तो 2008-9 में। अब आते हैं हम लोग सुनंदनी योजना। सुनंदनी योजना ये है, बिहार में समाज कल्याण में जैसे आंगनबाड़ी हो गया में कार्यरत है जो शैक्षणिक स्तर में सुधार, ये आपका क्या किया था? 1 जुलाई 2021 में यह योजना का शुरुआत किया गया था। सुगंधनी योजना जो है इसमें समाज कल्याण विभाग में जो है, बिहार के जो समाज कल्याण विभाग है, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यरत जो शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए 1 जुलाई 2021 में इस योजना का शुरुआत किया गया, सुगंधनी योजना। इसका पहल है कि आंगनबाड़ी में जो कार्यरत है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और बाल शिक्षा विषय में 6 महीना तक का सर्टिफिकेट का कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी में जो भी कार्यरत जो इस साल का पहले आंगनबाड़ी में जो कार्यरत जो प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल जो करता है और जो शिक्षा व्यवस्था में 6 महीना से का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा उन्हें, ठीक है, जो आंगनबाड़ी में जो काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कार्यरत का उद्देश्य आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक योग्यता को उन्नत कराना है। इसका जो नया शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आंगनबाड़ी में जो कार्यरत कार्यकर्ताओं को उन्हें शैक्षणिक योग्यता का उन्नत कराना है, शैक्षणिक योग्यता उनका उन्नत कराना है। बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बिहार मुख्यमंत्री जो युवा उद्यमी योजना है, इसकी शुरुआत जो है 1 जून 2021 में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था? 1 जून। बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसका शुरुआत 1 जून 2021 में किया गया था। कब किया था? 1 जून 2021 में किया गया था। सभी वर्गों के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वर्गों के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए जो बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसका शुरुआत 1 जून 2021 में किया गया। सभी वर्गों के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कितना? 5 लाख अनुदान दिया जाएगा। शेष 5 लाख रुपए लाभार्थियों को केवल 1% ब्याज देना होगा। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में क्या है, ये शुरुआत 1 जून 2021 में किया गया था। इसमें जो सभी वर्गों के युवाओं को उन्हें 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसमें 5 लाख उनका माफ किया जाएगा, ठीक है, अनुदान दिया जाएगा। और जब 5 लाख बचा है, उन्हें लाभार्थियों को केवल 1% ब्याज देना होगा। यह ऋण 7 वर्षों में 84 किस्तों में चुकाना होगा। 7 वर्षों में 84 किस्तों में चुकाना होगा। इस योजना का लाभ युवा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच जिन्हें जो है 10+2 या इंटरमीडिएट, IIT, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या समक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण की हो। यह लाभार्थी कौन उठा सकते हैं? वे उठा सकते हैं जो 18 से 50 वर्ष के आयु के बीच हो और जिन्होंने इंटरमीडिएट, 10+2, IITI, ठीक है सर, IIT ने IITI और पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समक्ष परीक्षाओं को उत्तीर्ण हो। इनके समकक्ष जितने भी परीक्षाएं जो इनके जो समकक्ष जितने भी परीक्षाएं उनको उत्तीर्ण किया हो, पास किया हो, उन्हें ये जो आपका योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसका शुरुआत 1 जून 2021 में किया गया था। 1 जून 2021 में किया गया था। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए जो है का अनुदान के रूप में होंगे। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होंगे, जिसे वापस नहीं देना होगा, जो वापस नहीं देना होगा, जबकि बाकी 5 लाख रुपए बिना ब्याज लौटाना होगा। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसमें यह है कि इसका शुरुआत कब किया गया था? 1 जून 2021 में। कब किया गया था? 1 जून 2021 में। इसमें महिलाओं को उनके उद्योग स्थापित के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। 10 लाख दिया जाएगा, उसमें 5 लाख भी माफ है, और 5 लाख जो वापस करना है उसमें ब्याज नहीं देना होगा। इन्हें महिलाओं को 5 लाख वापस करने के लिए ब्याज नहीं देना होगा, ब्याज के बिना इसे लौटाना होगा। ठीक है। फसल सहायता योजना, जो इस योजना के तहत किसानों को फसल के लिए प्राकृतिक जो आपदा के कारण जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक जो उत्पादन है उसका 20% तक का नुकसान होता है। अगर उत्पादन में 20% तक का अगर नुकसान हो जाता है तो सरकार उन्हें 7500 रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। फसल जो सहायता योजना है, इसके तहत क्या है कि किसान का अगर जो फसल है प्राकृतिक आपदा के कारण अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, वास्तविक से जो उत्पादन होता है उसका 20% का जो नुकसान हो जाता है, अगर अधिक नुकसान हो जाएगा 20% का तक, तो उन्हें सरकार द्वारा उन्हें 7500 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बिहार विभूति, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।